Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change those exclamatory sentences which begin with what, how, so or such etc. while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे बदला जाता है जिनका शुरुआत व्हाट, हाउ, सो या सच इत्यादि से होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। ध्यान दें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द कंसेप्ट ऑफ those exclamatory sentences which begin with how, what, so, such etc. यानी उन सेंटेंसों को मैं सबसे पहले कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ जिनका शुरुआत हाउ, व्हाट, सो, सच एक्सेट्रा से यानी इत्यादि से होता है। तो ध्यान दें, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में किया गया होता है। तो इन्हें जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं या सीखने जा रहे हैं कि इन्हें असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलने का कुछ टेक्निक को समझ लें, उसके बाद डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें यानी डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी लुक, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज़, सो डार्क द नाइट इज़, हाउ फैट द गर्ल इज़, हाउ फुलिश, व्हाट अ न्यूसेंस। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को पहले असर्टिव बनाने का टेक्निक स्पष्ट कर लें कि इसे बनता कैसे है। तो ध्यान रखें, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कंसेप्ट। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताया था। इसमें मैं हाउ और व्हाट के कंसेप्ट या सो से शुरू होने वाले सेंटेंस का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। उसमें ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कंसेप्ट को मैंने बताया था जो इंटरजेक्शन जैसे वर्ड से शुरू था, जैसे हुरा, हिप हिप हुरा, ओह, आह, फू। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कंसेप्ट बताया था कि उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। आज हम लोग इसका कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य या आश्चर्य बोधक वाक्य। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के शुरू में हाउ, व्हाट, सो, सच एक्सेट्रा दिखाई दे, यानी हाउ, व्हाट, सो या सच दिखाई दे, तो इन्हें हम लोग भेरी में बदल देते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ, व्हाट, सो, सच का प्रयोग अधिक के सेंस में किया गया होता है, यानी भेरी के सेंस में किया गया होता है, बिग के सेंस में किया गया होता है, ग्रेट के सेंस में किया गया होता है। इसलिए डायरेक्ट जब हम इसे असर्टिव में चेंज करते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, तो उनका विस्तृत या डिटेल फॉर्म को दर्शाया जाता है। तो भेरी में चेंज करें या इन्हें हम लोग इसके सेंस पर ग्रेट, GREAT, ग्रेट में चेंज कर सकते हैं या बिग में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ कंसेप्ट है। अब हम इनको जब हाउ, व्हाट, सो, सच को जब वेरी, ग्रेट और बिग में चेंज करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि वेरी एक एडजेक्टिव है, ग्रेट एक वेरी एक एडवर्ब है, ग्रेट एक एडजेक्टिव है और बिग भी एक एडजेक्टिव है। तो यह अपने बाद किन शब्दों की विशेषता बताना चाहिए। तो ध्यान रखिए, एडवर्ब अपने बाद में एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो वेरी यानी कि हाउ और व्हाट या सो या सच के बदले में वेरी का प्रयोग तभी करेंगे जब इसके बाद कोई एडजेक्टिव
आने वाला होता है। या ग्रेट या बिग का प्रयोग तभी करेंगे जब ग्रेट और बिग के बाद कोई नाउन आने वाला होता है, क्योंकि ग्रेट और बिग खुद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले सिर्फ नाउन की विशेषता बताता है। लेकिन डिफिनीशन के अनुसार एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई शब्द रखा जाता है तो वह केवल नाउन रखा जाता है, और एडजेक्टिव के पहले किसी शब्द को रखकर विशेषता बताया जाता है एडजेक्टिव से, तो वह नाउन या प्रोनाउन दोनों को रखकर विशेषता बताया जा सकता है। इसलिए आगे जब आएगा एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आएगा, तो नाउन हो तो ग्रेट या बिग में चेंज कर दीजिए, एडजेक्टिव हो तो वेरी में चेंज कर दीजिए। इसमें भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे बदले और इसका कंसेप्ट क्या होगा, तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। निश्चित रूप से कुछ रूल्स अधिक पढ़ना पड़ा है क्योंकि सेंटेंस का टाइप्स इसमें अधिक है, लेकिन अच्छी तरह आप ध्यान दीजिएगा तो 100% आपको याद रहेगा और जीवन भर याद रहेगा। उसके बाद देखिए, जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी लुक्स, इस सेंटेंस को मैं ले रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको असर्टिव बदल कर, हाउ ब्यूटीफुल सी लुक्स क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटिव मार्क। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सेंटेंस में जब हम इन्हें असर्टिव बदलते हैं तो इसमें सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट रहता है, कभी नहीं रहता है। नहीं रहने पर हम उसके एडजेक्टिव या उसके नाउन पर से हम लोग निकाल लेते हैं। यानी जैसे एडजेक्टिव कोई मान लीजिए कि वो कोई पर्सन व्यक्ति को या लड़का को इंडिकेट करा रहा है तो उसके बदले में सब्जेक्ट ही होगा। एडजेक्टिव कोई लड़की को इंडिकेट करा रहा हो जैसे ब्यूटीफुल तो सी का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव यदि कोई नॉन लिविंग थिंग का प्रयोग कर रहा हो या उसको इंडिकेट करा रहा हो तो वहाँ पर इट का प्रयोग होगा। इसी तरह नाउन भी है, यदि पर्सन को बोध कराए तो लड़का हो तो ही, लड़की हो तो सी, और वहीं कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो ईट का प्रयोग करेंगे। ऐसे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट पहले से दे दिया है तो इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है अलग से सब्जेक्ट को रखने के लिए। तो सी लुक दिया है तो लुक्स वर्ब हो जाएगा। हाउ दिया हाउ ब्यूटीफुल तो यहाँ हो जाएगा वेरी कि ग्रेट कि बिग। तो आप समझिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसलिए एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आएगा तो वेरी यहाँ पर आएगा BEAUTIFUL। फिर से समझिए यहाँ पर वेरी का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसके बाद आने वाला वर्ड एडजेक्टिव आ रहा है और वेरी एडवर्ब है। एडवर्ब अपने बाद एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अब नेक्स्ट को हम लोग चल रहे हैं, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज़। What a fine morning it is। देखिए यहाँ पर पहले से दे दिया मॉर्निंग नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इट का प्रयोग दिया। यदि मान लीजिए कि यहाँ इट इज़ नहीं दिया होता है तो हम मान लेते मॉर्निंग से कि यहाँ पर मॉर्निंग एक नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इट होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। ऐसे दे दिया तो इजी हो गया हमारे लिए, इट इज़। और व्हाट दिया है तो वेरी करेंगे या बिग करेंगे या ग्रेट करेंगे। तो देखिए फाइन यहाँ पर आ रहा है तो ये समझ लीजिए फाइन एक एडजेक्टिव है तो हमारे इसके पहले एडवर्ब लेगा तो वेरी होगा। और इसके फाइन के पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक आर्टिकल है तो आर्टिकल क्या होता है कि एडजेक्टिव के पहले चला जाता है तो यहाँ पर अ का प्रयोग होगा और वेरी फाइन MORNING मॉर्निंग और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बदले में। इसी तरह के आपको समझ कर चलना पड़ेगा जैसे सो डार्क द नाइट इज़, जैसे सो डार्क द नाइट NIGHT इट इज़ दिया है तो ठीक है, या नहीं दिया हो तो इज़ का इज़ यहाँ पर दिया है तो नाइट यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है इसलिए नाइट के बाद सब्जेक्ट का यानी कि वर्ब का प्रयोग इज कर दिया गया है। द नाइट इज़ यहाँ देखिए तो यहाँ सो दिया है तो हम लोग पहले सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ सब्जेक्ट हम दो तरह से ले सकते हैं। द नाइट द NIGHT नाइट इज़ सो के जगह पर वेरी डार्क एडजेक्टिव है तो वेरी लेंगे, वेरी DAR के डार्क। ऐसे भी बना सकते हैं द नाइट इज़ वेरी डार्क, या इसे ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि किस इट से भी बना सकते हैं। इट को मान लीजिए सब्जेक्ट इट इज़ अब ले जाएंगे आर्टिकल, एक सूटेबल आर्टिकल के अनुसार हम लेकर चलेंगे। ए का प्रयोग करेंगे, द को हटा देंगे यहाँ पर क्योंकि अब एडजेक्टिव डार्क नाइट लेकर आने वाले हैं। इट इज़
वेरी का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वेरी के बाद डार्क आ रहा है, डार्क एडजेक्टिव के है, डार्क NIGST। समझिए कंसेप्ट को। आर्टिकल यदि द या अ दिया हो तो वेरी के पहले आ जाएगा, ऐसे वेरी के पहले ज़्यादातर द से बेहतर अ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर अपने से भी कर सकते हैं। तो सुटेबल आर्टिकल अ का प्रयोग हुआ, और हमारा डार्क एडजेक्टिव है इसलिए वेरी का प्रयोग किए सो के बदले में, उसके बाद डार्क नाइट बच गया। अब देखेंगे कि द नाइट से भी बना सकते हैं, ईट से भी बना सकते हैं, तो ईट इसमें आया कैसे, जबकि ऑलरेडी मैंने बताया कि नाइट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में था। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी दिन या मौसम को बताने के लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में अलग से ईट का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर ईट का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर ईट का कोई अर्थ नहीं है। इट इज़ संडे, आज संडे का दिन है, यहाँ पर ईट का कोई अर्थ नहीं है। इट इज़ 2020, ये 2020 का वर्ष है, तो यहाँ पर ईट का कोई अर्थ नहीं। तो ईट का प्रयोग देना या न देना कोई निश्चित नहीं है। यदि सब्जेक्ट नहीं रहता है तो ईट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में टाइम या कोई समय या मौसम को बताते समय किया जाता है। तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी डीप लेकर मैं सभी सेंटेंसों को बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इतना डीप अभी तक यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेट दिया है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ थोड़ा कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर कर लीजिए आप लोग कि रिपोर्टेड स्पीच में, पहले बात कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होता है। दूसरा बात, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखा गया है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस रखा जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच को रखा जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, इसलिए यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। तो ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल सी लुक, वह कितना सुंदर दिखती है या वह कितना सुंदर लगती है, यानी कि इसका सेंस है कि वो बहुत सुंदर लगती है या दिखती है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर वो देख करके इंजॉय के सेंस में है, यानी कोई चीज़ देख करके अच्छा लगे तो वहाँ इंजॉय का बोध कराएंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद जॉय का हम लोग प्रयोग किए, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हाउ ब्यूटीफुल सी इज़ दिया है, तो इसमें सब्जेक्ट को लेकर आएंगे डैट के बाद। तो सब्जेक्ट हमारा सी दिया हुआ है, और उसके बाद वर्ब लुक दिया है, तो प्रेजेंट है, और यहाँ पर पास्ट टेंस में सेड था जिसे एक्सक्लेम्ड किए पास्ट में, तो ये भी सेंटेंस पास्ट में होगा, यानी वर्ब प्रेजेंट में हो तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर दिया जाता है, तो लुक्ड। उसके बाद दिया है हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ यानी हाउ का को वेरी में बदलते हैं, क्योंकि वेरी में इसलिए बदलेंगे कि आगे एडजेक्टिव आ रहा है वेरी, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, और फुल स्टॉप, नोट एक्सक्लेमेशन के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा। नहीं आए तो इसे बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। दे सेड, यहाँ पर दे का प्रयोग किए। अब हम चलते हैं आगे का सेंस क्या कह रहा है। कह रहे कि व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज़, कितना अच्छा यह सुबह है, यानी कि कितना अच्छा सुबह है। इसका मतलब है कि सुबह को उसको देख करके इंजॉय लग रहा है, यानी अच्छा लग रहा है, यानी इंजॉय का सेंस है। तो इसमें भी EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद जॉय का ही प्रयोग करेंगे। डैट, ऐसे कभी कभी हम सरप्राइज का भी प्रयोग कर सकते हैं जॉय के साथ साथ। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट, अब उसके बाद सब्जेक्ट ईट है, ईट करेंगे, इज़ है तो इसको पास्ट में बदल देंगे, वॉज हो जाएगा। अब देखिए अ फाइन मॉर्निंग दिया है, तो व्हाट के बदले में हम यहाँ पर वेरी का प्रयोग करेंगे। फाइन एडजेक्टिव है, व्हाट के बाद वेरी का प्रयोग करेंगे, व्हाट के बदले में वेरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है, तो एडजेक्टिव
की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो आर्टिकल को हम एडजेक्टिव के मैंने पहले ही बताया कि लेकर आ जाएंगे। अ वेरी फाइन, FIN फाइन, MORNING, और नोट एक्सक्लामेशन के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे तो दिया है सी। अब आगे देखेंगे सेड सो डार्क द नाइट इज, कह रहा है कि इतना अंधेरा रात है, यानी कि यह देख करके थोड़ा डर रहा है नाइट से, यानी कि इसको डर लग रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी तो हरर का प्रयोग कर देंगे। हरर मीन्स डराना होता है। तो ध्यान रखिए CEXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद HORROR हरर, यानी कि डरावना के सेंस में हुआ। और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट, सब्जेक्ट हमारा नाइट ले सकते हैं या ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ईट ईट ले सकते हैं क्योंकि नाइट को बता रहा है, तो ऐसे टाइम बताने के लिए ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। इज दिया है तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग करेंगे, इट वॉज। अब वेरी का प्रयोग करेंगे क्योंकि डार्क आ रहा है। ए का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि द नाइट है, तो नाइट यहाँ पर एक है, तो इसलिए अ वेरी डार्क। डार्क हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए वेरी का प्रयोग हुआ। DARK डार्क, NIGST नाइट, और फुल स्टॉप यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे ऐसे भी बदल सकते हैं, नाइट को सब्जेक्ट लेकर द नाइट वॉज वेरी डार्क, ऐसे भी कर सकते हैं। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट ही सेड हाउ फैट द गर्ल इज़, यहाँ दिया है तो देखिए इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही सेड है, तो यहाँ पर हम सेंस को समझिए पहले। हाउ फैट द गर्ल इज, यानी कि वो कह रहा है कि कितनी मोटी वो लड़की है, यानी कि वो देख करके आश्चर्य कर रहा है। तो यहाँ पर ही EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, SURPRISE सरप्राइज, और डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट का प्रयोग किए क्योंकि सेट के बदले में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग कर लिए, तो डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट का प्रयोग होगा। उसके बाद अब सब्जेक्ट को चुनेंगे तो सब्जेक्ट हमारा द गर्ल है ही, तो द गर्ल ले लेंगे, द गर्ल। और इज़ है तो यह पास्ट में बदलेगा तो वॉज हो जाएगा, द गर्ल वॉज। हाउ फैट, तो फैट एडजेक्टिव है तो वेरी फैट हो जाएगा। यहाँ कोई डाउट नहीं, बहुत इजी है, केवल सेंटेंस के सेंस को समझना है, बहुत आसान होगा। एग्जाम में आप सबसे पहले बना कर निकलेंगे यदि मेरी बातों को, मेरे दिए गए नियम को, मेरे कंसेप्ट को आप फॉलो कर रहे हैं और डिटेल में पूरी वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो। अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदला जाएगा इस सेंटेंस को, कह रहा है कि राम सेड हाउ फुलिश, वो कितनी मूर्ख है, तो राम और सेड जो दिया गया है यहाँ पर, तो इसके बदले में हाउ फुलिश, फुलिश वो कह रहा है कि मूर्ख, तो मूर्ख का क्या सेंस दे सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि आपको सेंस स्पष्ट हो तो सरप्राइज वाई का प्रयोग करेंगे, यदि आपको सेंस नहीं स्पष्ट हो तो एक्सक्लेम्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फुलिश से आपको क्या लग रहा है, तो आश्चर्य का बोध हो रहा है तो सरप्राइज कर सकते हैं। ही EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद SURPRISE सरप्राइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, एक्सक्लेम्ड भी रख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड सरप्राइज करें या एक्सक्लेम्ड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट डैट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सेंस आपको लगता है कि स्पष्ट नहीं हो रहा है तो कि सरप्राइज है, कि जॉय है या हरर है, तो ऐसे सेंस में आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड से ही भी आप व्यक्त कर सकते हैं। अगला सेंटेंस को स्पष्ट कर दीजिए। तो हाउ फुलिश दिया है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो हाउ फुलिश मूर्ख, मूर्ख तो पर्सन होते हैं, यानी पर्सन को कहा जाता है। तो ऐसे में हम अब हमारे पास एक प्रश्न बचा कि लड़का को कह रहा है कि लड़की को, तो ध्यान रखना है कि यदि पर्सन स्पष्ट नहीं हो, यदि लिंग स्पष्ट नहीं हो कि लड़का है कि लड़की है, तो आप इंग्लिश में लड़का को मानकर चलेंगे, यानी ही को वहाँ सब्जेक्ट मानकर चलेंगे, सी को मानकर नहीं चलना है। तो ही यहाँ पर इज एक मान लेंगे, तो इज को पास्ट में करेंगे तो वॉज होगा। हाउ फुलिश कह रहा है तो वेरी फुलिश, FW
LISH और फुल स्टॉप, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए। फिर से समझिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं था, इसलिए फुलिश से यानी एडजेक्टिव से स्पष्ट किए। तो फुलिश लड़का और लड़की दोनों में से किसी को कहा जा सकता है, तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि लड़का ही दे कि सी दे। तो यहाँ इंग्लिश ग्रामर में हमेशा लड़का को मानकर चलना है, यानी मैस्कुलिन जेंडर को मानकर चलना है, फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन को मानकर नहीं चलना है। आप नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज कर रहे हैं। ही सेड व्हाट न्यूसेंस। तो यहाँ पर न्यूसेंस जो कह रहा है, न्यूसेंस का मतलब होता है चीड़, चीड़ कह सकते हैं, चिढ़ने जैसा, यानी कि ये आपको अनवाइंस की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर चिढ़ापन की बात हो रहा है, चिढ़ाने की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर ऐसे करेंगे ही सेड दिया है तो इसको करेंगे ही EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद अब एनवाइंस, यानी कि यहाँ पर आपको चिढ़ने की बात है तो ANNOYANC एनवाइंस का प्रयोग करेंगे और डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट का प्रयोग कर देंगे। यानी कि हमारा ये सेंस दिया कि एनवाइंस हो, यानी कि वो उससे चिढ़ा है, गुस्सा है, तो एनवाइंस का प्रयोग करेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ एनवाइंस डैट। अब देखेंगे व्हाट एनवाइंस, ये कह रहा है यहाँ चिढ़ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम मानेंगे इट वॉस, इस है, इज़ यहाँ मान कर चलना है, तो इज़ यहाँ मानेंगे तो हमारा उसका पास्ट वॉज हो जाएगा। और एडवांस दिया कह रहा है कि तो यहाँ करेंगे इट इज़ अ बिग का प्रयोग कर सकते हैं, या GREAT ग्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस एक नाउन है। तो ANU एडवांस है, तो अ का प्रयोग इधर कर लिए। तो अब नोशियंस बचा है, नोशियंस का प्रयोग कर देंगे। यानी कि ये हुआ आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ध्यान रखें, यदि किसी प्रकार का आपको यहाँ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर के अपने प्रश्नों को लिखने के प्रयास करेंगे। मैं पूरी तरह प्रयास करूँगा कि और स्पष्ट करूँगा आपको, लेकिन आप बार बार वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।